कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक एलिमेंट सिटी को। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट खुश रहकर रहा करते थे जो कि इंसानों की तरह फिजिकल फॉर्म में थे। एलिमेंट सिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी और सारे के सारे एलिमेंट शांति के साथ रहा करते थे। पर एलिमेंट सिटी में तो फायर एलिमेंट कपल रहने के लिए आए हुए थे। ये कपल यहाँ पर रहने का प्लान बनाकर आए थे। वर्नी और सेंड्रा इनका नाम था। इन्हें जैसे तैसे इस सिटी में रहने की परमिशन मिल चुकी थी, पर एलिमेंट सिटी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। दरअसल फायर एलिमेंट बाकी के सारे एलिमेंट के लिए एक खतरा था। यही रीज़न था कि अब एलिमेंट सिटी में कोई भी उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन नहीं देता और ना ही इनका कोई दोस्त बन रहा था। वे तो उन्हें अपने पास भी नहीं आने देते थे। बस में जब वे लोग सफ़र करते हैं तो एक वाटर एलिमेंट का लेडी का वाटर थोड़ा पानी के ऊपर गिर जाता है और उसकी एक आँख अचानक से इनविजिबल हो जाती है। दरअसल फायर और वाटर एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट थे। कैसेंड्रा जल्दी से अपनी वाइफ को बर्नी को बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा खाने के लिए देता है। लकड़ी का टुकड़ा खाने के बाद उसके अंदर वापस से एनर्जी आ जाती है और वह फिर से ठीक हो जाती है। लकड़ी का टुकड़ा खाने के कारण उसे काफ़ी ऊर्जा मिली थी। वर्नी और कैसेंड्रा अब एलिमेंट सिटी में रहने के लिए घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। वे लोग काफ़ी सारे एलिमेंट के घर में जाते हैं, पर जब भी लोग उन्हें देखा करते तो वह उन्हें की हेल्प नहीं करते। कोई भी एलिमेंट एक फायर एलिमेंट कपल के साथ रहना पसंद नहीं करता, इसलिए अब उन्हें वर्नी और कैसेंड्रा को रहने के लिए कोई भी घर नहीं मिलता। घर न मिलने के कारण कैसेंड्रा और वर्नी अब निराश थे। पर तभी उन्हें एक पुराना खंडहर सी बिल्डिंग नजर आती है जिसमें अब कोई भी नहीं रहता था। वर्नी और कैसेंड्रा उस टूटे फूटे घर को फिर से रिबिल्ड करके रहने का सोचते हैं। दरअसल इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं था। अब हम देखते हैं थोड़े दिन बाद कैसेंड्रा और वर्नी के घर उनके घर में एक बेटी एम्बर जन्म लेती है। वर्नी और कैसेंड्रा काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी बेटी के लिए। कैसेंड्रा अपने साथ लाए हुए ब्लू फ्लेम को वहाँ पर इग्नाइट करता है और अपनी बेटी को बताता है कि ब्लू फ्लेम को हमेशा रक्षा करना हमारा काम है। ये हमारे लिए एक पवित्र चीज़ है और ये फायर एलिमेंट ब्लू फ्लेम ही फायर एलिमेंट को पावर देती है। धीरे धीरे साथ समय बदलता है और एम्बर बड़ी हो चुकी थी और वर्नी और कैसेंड्रा ने मिलकर अपने नए घर में एक होटल को ओपन किया जिसमें वे लोग फायर एलिमेंट के लिए खाने की चीज़ों को बनाया करते थे। हम देखते हैं कि सिटी में बहुत सारे के सारे फायर एलिमेंट सिटी में रहने के लिए आ चुके थे और वे सभी लोग वर्नी कैसेंड्रा के शॉप से ही खाने का सामान खरीदते थे। दरअसल एम्बर भी अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी। ये शॉप में अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी। दरअसल एम्बर्स के पेरेंट्स अब धीरे धीरे बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अब काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। एम्बर हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है। वह थोड़ी से ही बातों में गुस्सा होने लगी थी, जहाँ पर एम्बर के डैड उसे शॉप को अकेले चलाने नहीं देते थे। उन्हें डर था कि कहीं एम्बर अपने गुस्से के कारण सारी चीज़ें नष्ट ना करते। एम्बर के डैड और कैसेंड्रा काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होने के बाद भी काफ़ी अच्छे से काम करते थे और वह एम्बर को फास्ट फूड डिलीवरी के लिए कहते थे। एम्बर भी अपने डैड की बात सुनकर जल्दी से फास्ट फूड के लिए जाती थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। तभी एम्बर अपनी शॉप में एक कस्टमर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आती है और वह वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फायर ऊर्जा निकलती है और शॉप के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था वह जल चुका था। एम्बर के डैड उसे अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए कहते हैं। वही एम्बर जब दूसरे दिन शॉप पर पहुंचती है तो वह अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करती है, पर वह काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद ही वह कस्टमर के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और दुकान को बचाने के लिए वह बेसमेंट में चली जाती है ताकि उसके शॉप पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। वह जैसे बेसमेंट में पहुंचती है एम्बर अपने गुस्से को रिलीज़ कर देती है और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फायर बाहर निकलती है और इस फायर के कारण बेसमेंट में जो पाइपलाइन थी वह नष्ट होने लगी थी। पाइपलाइन जो पुरानी होने के कारण टूटने लगी थी। बेसमेंट में अब पानी आना शुरू हो चुका था। बेसमेंट में पानी भरता हुआ देखकर एम्बर काफ़ी ज़्यादा उसे समझ आ रहा उसे क्या करना चाहिए, पर अब हम देखते हैं कि पूरा पानी वहाँ पर भर चुका था। तभी यहाँ पर फायर से एक वेट नाम का वाटर एलिमेंट बेसमेंट से आ जाता है। वो जब नोटिस करता है कि बेसमेंट में लगी हुई पाइपलाइन अब पुरानी हो चुकी है और एलिमेंट सिटी को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वेट अब इन सारी गड़बड़ी पर एक फाइल तैयार करता है और उसे अपने बड़े ऑफिसर को देना चाहता है। दरअसल वह अब एलिमेंट सिटी का एक मेंटेनेंस ऑफिसर था, वो अपना काम कर रहा था। एम्बर अब वेट को फाइल आगे भेजने से रोकना चाह रही थी कि दरअसल अगर एक बार फाइल एलिमेंट सिटी के अथॉरिटी को पहुंच जाएगी तो सिटी की रक्षा के लिए वे लोग उसके घर को बंद कर देंगे, उनका होटल भी बंद हो जाएगा और एम्बर उस बेघर हो जाएगी। वह वेट को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है। वह उसका पीछा करते हुए शहर में जाती है जहाँ पर वह काफ़ी लोगों से टकराती है। वह वेट का पीछा करते हुए मेट्रो में जाती है। मेट्रो में काफ़ी सारे एलिमेंट थे और बाकी के एलिमेंट उसके लिए खतरा थे। एम्बर को मेट्रो की जो ट्रैक में मौजूद वाटर था उसके लिए खतरा था। एम्बर जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए वेट के पास पहुँचने की कोशिश करती है, पर वेट जैसे ही एम्बर की बात नहीं सुन रहा था तो एम्बर ऑयल से की हेल्प से अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल लेती है। वह वेट को यहाँ पर डराने का ट्राई करती है, पर इस पर वेट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वेट अपने सीनियर ऑफिसर्स को फाइल भेज देता है। एम्बर अब काफ़ी ज़्यादा निराश थी कि अब उसे लग रहा था कि बहुत ही जल्द उसकी फैमिली से जो उसका घर था वह अब छीन लिया जाए।
जाएगा। एम्बर अपने आप को इसका जिम्मेदार महसूस कर रही थी। वेड जब एम्बर को तो रोते हुए देखता था तो उसे पता चलता है कि एम्बर इस सारी चीज़ों से अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वेड भी अब एम्बर की मदद करने के लिए तैयार था। वेड एम्बर को अपने सीनियर ऑफिसर के पास ले जाता है और वह देखता है कि सीनियर ऑफिसर उसे फाइल आगे सबमिट ना करने के लिए भी कहता है। एम्बर बार बार उसको रिक्वेस्ट करता है पर ऑफिसर उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए एम्बर को यहाँ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और एम्बर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह फट जाती है और उसकी बॉडी से निकली हुई आग ने पूरे ऑफिस को नष्ट कर दिया था। एम्बर की इस हरकत के कारण ऑफिसर जो गुस्से में आ चुका था वह फाइल को आगे भेज देता है, जिसे देखकर एम्बर अब निराश हो चुकी थी और वह जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है दरअसल स्टोन के सारे कस्टमर वापस लौट चुके थे। बेसमेंट में एम्बर के पेरेंट्स जैसे तैसे पाइपलाइन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पहले की तरह हो जाता शायद, पर उसके पेरेंट्स से एम्बर को पता चलता है कि दरअसल अगर उनका घर उनसे छीन लिया जाएगा तो उनका जो वजूद है वो मिट जाएगा, कि दरअसल एम्बर के पेरेंट्स हमेशा से एलिमेंट सिटी में नहीं रहते थे। दरअसल इससे पहले वह दूसरी जगह पर रहते थे जहाँ पर उनकी तरह काफ़ी सारे फायर एलिमेंट रहा करते थे। उन सभी के पास अपनी अपनी ब्लू फ्लेम थी। फायर एलिमेंट जो कि काफ़ी खुश माहौल में रहते थे, पर तभी वहाँ पर एक तूफान आया जिसने कि पूरी चीज़ों को नष्ट कर दिया। पर एम्बर के डैड ने जैसे तैसे अपने जो ब्लू फ्लेम थी उसकी रक्षा कर ली और उनके बच्चों को इन सारी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और एलिमेंट सिटी में आगे रहने के लिए। अब जैसे तैसे एम्बर को अपना घर बचाना था, इसलिए वह दूसरे दिन वेड से मिलती है और वह उसे हेल्प मांगती है। वेड एम्बर की हेल्प करने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वह अपने एम्बर को अपने सीनियर ऑफिसर से मिलवाने के लिए अपने साथ एक स्टेडियम में ले जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक मैच चल रहा था। वेड के सीनियर ऑफिसर जो कि क्लाउड लेडी थी वह मैच में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी और एम्बर की और वेड की बात पर वह फोकस नहीं करती। दरअसल मैच के दौरान वह एक खिलाड़ी जो काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा था, जिसके कारण वेड की क्लाउड जो सीनियर थी वह काफ़ी ज़्यादा परेशान और निराश थी। क्लाउड के बिहेवियर को देखकर एम्बर नाराज हो चुकी थी और वह क्लाउड वॉर से फाइट करना शुरू कर देती है। वेड यहाँ पर जैसे दोनों को शांत कराता है और वे लोग स्टेडियम में मौजूद सारे दर्शकों को अपने साथ मिलकर उस प्लेयर को चीयर्स करने के लिए कहता है जो प्लेयर्स काफ़ी बेकार परफॉर्म कर रहा था। स्टेडियम के सारे लोग मिलकर अपने उस प्लेयर को चीयर्स करते हैं और प्लेयर जब ये सारी चीज़ देखता है तो उसे हिम्मत मिलती है और मैच में अच्छे से परफॉर्म करता है और उसने इस मैच को जीत लिया था, जिसे देखकर वेड, एम्बर और क्लाउड बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वेड अपनी बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि वह एम्बर के घर को कभी भी बंद ना करे, वह खुद ही पाइपलाइन को ठीक करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद वेड एम्बर के साथ उसके घर में पहुंचता है, जहां पर वे लोग मिलकर एम्बर्स की फैमिली से छिपते छिपाते पाइपलाइन को ठीक करने की प्लान बनाते हैं। जहां पर वे दोनों जब बात कर रहे थे तो वेड एम्बर से पूछती कि क्या तुम आखिर मेरे बेसमेंट में कैसे पहुंचे, जहां पर वेड एम्बर को बताता है कि दरअसल वह एक डैम के पास वाटर लीकेज को ठीक चेक करने के लिए गया था, जहाँ पर अचानक से पानी छोड़ दिया गया और पानी में बहते बहते पाइपलाइन के थ्रू वह यहाँ पर आ गया और वेड एम्बर के बेसमेंट में पहुंच गया। वेड उसकी बात सुनने के बाद एम्बर समझ चुकी थी कि दरअसल उसके घर के बेसमेंट में लगे हुए पाइपलाइन में पानी उसी डैम से आता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वेड गया था। अब सारी चीज़ों को समझने के लिए एम्बर वेड के साथ उस डैम के पास पहुंच जाता है और वे लोग डिसाइड करते हैं कि पानी को रोक दिया जाए ताकि पाइपलाइन को रोक ले। एम्बर यहाँ पर पावर बलून बनाते हैं, वे लोग उस पर बैठते हुए डैम के पास जाने लगते हैं। अब जैसे तैसे एम्बर वेड को पसंद करने लगी थी। हम देखते हैं कि एम्बर जो कि अपने शॉप के थोड़े से ही कस्टमर को हैंडल करना उसके काबू में नहीं था, जहाँ पर वेड ने पूरे स्टेडियम के सारे लोगों को अपने साथ मिलकर प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए राजी कर लिया। सभी लोग उसकी बात में तैयार हो गए। रास्ते में वेड और एम्बर दोनों एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और जैसे ही ये लोग डैम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डैम की जो दीवार थी वह टूट चुकी है और थोड़े ही देर में यहाँ पर काफ़ी तेजी से पानी आ रहा था। एम्बर जब ये नोटिस करती है कि डैम से निकलने वाला पानी तेजी से उसके जो फायर टाउन था उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वह अपने पेरेंट्स और फायर टाउन के लोगों को बचाने के लिए वेड के साथ मिलकर जैसे तैसे वे लोग डैम के टूटे हुए होल्स को भरने की कोशिश करते हैं। वे लोग उस पर पत्थर जमा देते हैं जिससे वहाँ पर पानी आने वाला नहीं रुक चुका था। एम्बर और वेड ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को बचाया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वेड एम्बर को अगले दिन एक बार फिर से मिलने के लिए पूछता है, जहाँ पर एम्बर अब तैयार थी कि वे लोग फिर से मिलेंगे। जहाँ पर एम्बर जब अपने घर पहुँचती है तो वह शॉप में काफ़ी अच्छे से काम करती है और शॉप के सारे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि वह अच्छे से डील कर रही थी। एम्बर के चेंज हुए नेचर्स को देखकर उसके डैड अब हैरान हो चुके थे। जैसे ही 3 बजते हैं एम्बर वेड के बुलाए हुई जगह पर पहुंच चुकी थी। वह उससे मिलने के लिए जाती है, जहां पर वे दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वही एम्बर और वेड रोज़ एक दूसरे से इसी तरीके से मिलते थे और वेड एम्बर को अपने साथ एलिमेंट सिटी को भी घुमाता है। तभी वे लोग
साथ में मूवी देखने के लिए भी जाते हैं और काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं जब वेड को पता चलता है कि दरअसल डैम की टूटी हुई दीवार को इन लोगों ने सील किया था सीमेंट की बोरी की हेल्प से और वाटर फ्लो को रोका था, पर अब वह दीवार कमजोर हो चुकी थी और वहां से काफ़ी ज़्यादा पानी का लीकेज हो रहा है। तो वेड जैसे तैसे एम्बर के घर में पहुंचता है छिपते छिपाते और उसे सारी बातें को डिस्कस करता है कि अब सीमेंट की बोरियां वाटर फ्लो को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। वेड और एम्बर जब आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एम्बर के डैड आ चुके थे और वो वहाँ पर वाटर एलिमेंट को अपने घर में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। दरअसल जब वो सिटी में नए नए आए थे तो वाटर एलिमेंट ने उनके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया था। वेड एम्बर के डैड को झूठ कहता है कि दरअसल वह फूड इंस्पेक्टर जो उनकी शॉप की फूड को टेस्ट करने के लिए आया है। अब वेड का ये झूठ उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दरअसल उसे ना चाहते हुए भी फायर एलिमेंट के फूड को चेक करना पड़ता है, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पर जैसे जैसे वह करता है एम्बर अपने डैड की तरफ से वेड को सॉरी कहती है। फिर वो दोनों मिलकर समुद्र किनारे जाते हैं जहाँ पर वो रेत इकट्ठा करने की सोचते हैं। रेत इकट्ठा करने के दौरान ही एम्बर किसी चीज़ पर गुस्सा हो चुकी थी, जिस पर उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आग निकलती है और एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वहाँ की मौजूद जो रेत थी वह पिघलकर कांच में बदल चुकी थी। जिसे देखकर एम्बर को एक आइडिया आता है कि दरअसल वह रेत की बोरियों की जगह डैम के दरवाजे को कांच से पैक कर दे तो शायद पानी कभी भी उससे इस तरफ नहीं आएगा। एम्बर वेड के साथ मिलकर डैम के पास जाती है और वह अपनी फायर की हेल्प से डैम के दरवाजे पर रखी हुई सारी की रेत की बोरियों की अपनी फायर से पिघलाती है और कांच में बदल देती है और डैम के टूटे हुए पूरे के दरवाजे को सील कर देती है। उसने उसे फिक्स कर दिया था। एम्बर जैसे घर पहुंचती है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि अब उसे लग रहा था अपनी पावर की हेल्प से वह काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। एम्बर के डैड भी अब एम्बर के बदले हुए नेचर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दरअसल अब एम्बर पहले की तरह नहीं बल्कि अब अच्छी थी, पहले की तरह वो कुछ नहीं होती थी। एम्बर के डैड उसे हमेशा शॉप की रक्षा करने के लिए कहते हैं, जिससे एम्बर को उसकी बात याद आती कि दरअसल अभी तक वेड की बॉस ने ये कंफर्म नहीं किया था कि अभी उनकी शॉप पर लगा हुआ जो केस था वह हट चुका है या फिर केस कंटिन्यू है। जिस बात का पता लगाने के लिए एम्बर अपनी बाइक को उठाती है और वेड से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रही थी। वही हम देखते हैं एम्बर की मॉम को, जो कि लोगों को उनके सच्चे प्यार के बारे में बताती थी। वह एम्बर के प्यार के बारे में पता चल चुका था कि दरअसल एम्बर भी अब किसी को प्यार करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह एम्बर का पीछा करने का सोचती है ताकि वह उसे उसके प्यार के बारे में पता चल सके। वही हम देखते हैं वेड जब एम्बर से मिलता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल अभी तक वेड की बॉस ने अपना फैसला उसे नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है। आखिर वह एम्बर की शॉप के साथ क्या करेंगे। वेड की फैमिली एम्बर को देख लेती है और वह उसे अपने घर में बुलाती है। एम्बर को उनके साथ डिनर करना पड़ता है। जब एम्बर डिनर कर रही थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा थी क्योंकि वह फायर एलिमेंट थी। वेड की बॉस उसे कॉल कर बताती कि दरअसल एम्बर की शॉप से केस हटा लिया गया है और उन्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एम्बर और वेड इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एम्बर जो वेड के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही थी कि तभी यहाँ पर वो काफ़ी नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगी थी कि दरअसल वेड की मॉम ने एम्बर को कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिससे वह काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। वेड एम्बर को जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था पर इस पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था और एम्बर नाराज़ होकर जाने लगती थी। तभी बाहर आकर वेड एम्बर से पूछता है कि आखिर वह किस चीज़ पर नाराज़ है, जहाँ पर एम्बर वेड को कोई भी बातें नहीं बताती। एम्बर की माँ जब एम्बर को वेड के साथ देखती है तो वह एम्बर को वेड से दूर रहने के लिए कहती है। दरअसल एम्बर जो फायर एलिमेंट थी और वेड एक वाटर एलिमेंट, जिसके कारण वे दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते थे। एम्बर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वेड केवल उसका दोस्त है, पर एम्बर की माँ उसके और एम्बर के इस करीबी को समझ चुकी थी। वह एम्बर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। वह उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर वह सभी को उनका सच्चा प्यार ढूंढने में उनकी हेल्प करती थी। एम्बर की मॉम वेड और एम्बर के सामने 2 कैंडल रखती है जिससे कि दोनों को ही जलाना था। एम्बर बड़ी इजीली उस कैंडल को जला लेती है क्योंकि वह एक फायर एलिमेंट थी, पर वेड कैंडल जलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहा था क्योंकि वह एक वाटर एलिमेंट था और वाटर फायर का दुश्मन होता है। वेड यहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ करते हुए एम्बर से निकलने वाली रोशनी को अपनी बॉडी से रिफ्लेक्ट करते हुए जैसे तैसे करते हुए कैंडल को जलाने में सक्सेसफुल हो जाता है। एम्बर की माँ इसे देखकर वो निराश थी कि दरअसल वेड और एम्बर का प्यार सच्चा है और वह उनके सामने गलत साबित हो चुकी है। एम्बर के डैड भी यहाँ पर पहुंचने वाले थे कि जल्दी से एम्बर अपनी मॉम की हेल्प से वेड को छुपाने में कामयाब हो जाती कि दरअसल एम्बर के डैड को इस बारे में पता चल गया कि एम्बर एक वाटर एलिमेंट को पसंद करती है तो वे कभी भी उनके इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एम्बर के डैड उसे बताते कि दरअसल बहुत ही जल्द वह अपनी शॉप से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और इसके बाद शॉप की जिम्मेदारी एम्बर पे होगी और एम्बर का यही सपना था कि शॉप की जिम्मेदारी संभाले। एम्बर के डैड उसकी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगते हैं, पर एम्बर जो अपनी डैड की शॉप को चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। हम देखते हैं एम्बर को जिससे अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए अपनी डैड की शॉप बचानी थी, ना चाहते हुए भी उसे अपने वेड के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना करना पड़ेगा। इस बारे में वह वेड से बात करने के लिए वह उसके पास जाती है, पर इससे पहले कि एम्बर वेड को ये सारी बातें बता पाती, वेड एम्बर को पानी के अंदर की दुनिया को दिखाने के बारे में सोचता है।
एम्बर भी कभी ये सपना था कि वो वाटर एलिमेंट की दुनिया को देख पाए, इसलिए वह भी इसके लिए तैयार थी। अब वेड अपने क्लाउड वॉल से कहकर पानी के अंदर एक पावरफुल सा बलून क्रिएट करवाता है और एम्बर डरते हुए पानी के बबल में जाती है, पर बबल में पानी हवा के कारण वह सुरक्षित थी। जिसके बाद वेड एम्बर को अपने साथ पानी की गहराइयों पर ले जाता है और वह उसे पानी की दुनिया दिखाता है। पानी की दुनिया को देखकर एम्बर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये कल्पना से भी परे काफ़ी खुशनुमा माहौल था। एम्बर को इस सपने की तरह लग रहा था कि दरअसल उसे नहीं लगा था कि कभी वो पानी के अंदर जा सकती है। वेड के उस वॉच की हेल्प से वह उसका ये सपना पूरा हो गया। ये बबल एम्बर को ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। बबल धीरे धीरे अब गायब होना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि वह पूरी तरीके से गायब हो पाता और एम्बर मारी जाती, वेड जैसे तैसे उसे एम्बर को पानी के बाहर ला लेता है और एम्बर इससे बच जाती है। वेड इसके लिए एम्बर से माफ़ी मांग रहा था कि उसने उसकी जान को खतरे में डाला और शायद एम्बर की जान चली जाती, पर एम्बर पानी के अंदर की दुनिया को देखकर अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। वेड और एम्बर दोनों एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगे थे और दोनों ने एक बार पहली बार एक दूसरे को टच किया था, और जिसे देखकर वह हैरान हो चुके थे, क्योंकि अब ऐसा करने से पर उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। एम्बर वेड के ज़्यादा करीब नहीं आ पा रही थी। दरअसल उसे अपनी फैमिली के साथ रहना था, उसकी बातों को मानना था, उसे अपनी डैड की शॉप को भी संभालना था, इसलिए वह वेड को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एम्बर जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उसके लिए एक पार्टी अरेंज करी है। दरअसल आज ही वह अपनी शॉप को वेड को देने वाले थे। अब इससे पहले कि एम्बर के डैड अपनी शॉप से रिटायरमेंट लेकर एम्बर को वह शॉप देते हैं, यहाँ पर वेड आ जाता है और वह सभी के सामने एम्बर को अपने प्रपोज करता है। वह अपने प्यार को इजहार करता है और वह उसे कहता है कि वह उसे छोड़कर कभी ना जाए। वेड एम्बर से अपने दिल की सारी बातों को बताता है और तभी एम्बर के डैड को भी ये बात पता चल चुकी थी कि बेसमेंट का पाइपलाइन एम्बर के गुस्से के कारण ही फटा था। और एम्बर ने अपने डैड के रूल को तोड़ा और एक वाटर एलिमेंट को टच किया, जिसे जानने के बाद एम्बर के डैड अब एम्बर पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि दरअसल उन्हें पता चल चुका था कि एम्बर अब उनकी शॉप को चलाने लायक नहीं है। यही रीज़न था कि वह अपने रिटायरमेंट के फैसले को चेंज कर देते हैं और एम्बर पर नाराज़ होते हैं और वहाँ से जाने का डिसीज़न लेते हैं। एम्बर अब इससे काफ़ी ज़्यादा निराश थी कि दरअसल अब पनावा एक अच्छी बेटी बन पाई ना काम को करने में। वह वहाँ पर अपनी बाइक उठाती है, दूसरी सिटी में जाती है, जहाँ पर एम्बर देखती है उसने डैम के जिस दरवाजे को रेत से बने हुए कांच से ब्लॉक किया था, वह पानी के एक लहर से टूट चुका था और पानी पूरी की पूरी शहर में जाने लगा था। ये पानी एलिमेंट सिटी को नष्ट कर रहा था और आगे जा रहा था। एलिमेंट सिटी में अब पानी की बाढ़ आ चुकी थी और सारी प्रॉब्लम फायर एलिमेंट लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि क्योंकि पानी इनका दुश्मन था और उनकी इसमें जान जा सकती थी। एम्बर अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। एम्बर जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल पानी उसके डैड की शॉप के अंदर जा चुका है और चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। एम्बर को देखने के बाद उसके डैड उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एम्बर को उस ब्लू फ्लेम को बचाने के लिए कहते हैं जो शॉप के अंदर थी, क्योंकि ब्लू फ्लेम उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एम्बर दरवाजे पर पहुंचती है और पानी को शॉप के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब साबित हो रही थी और पानी ज़्यादा प्रेशर होने के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है। तभी यहाँ पर एम्बर की हेल्प करने के लिए वेड भी पहुंच चुका था। वेड को देखने के बाद एम्बर को काफ़ी ज़्यादा खुशी फील होती है। वह उसे दरवाजे को पानी अंदर रोकने को कहकर वह वहाँ पर रेत की हेल्प से कांच बनाती है और पानी को अंदर आने से रोकती है। एम्बर का ये जो प्लान था वह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पानी के तेज बहाव के कारण कांच की दीवार उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। वहीं पानी का एक तेज बहाव के साथ एम्बर और वेड वहाँ पर बह जाते हैं। वे लोग एक कमरे में पहुँच चुके थे और पूरे शॉप में पानी भर चुका था और एम्बर को लग रहा था कि जो ब्लू फ्लेम है वह बुझ चुकी है, पर उसे नहीं पता था कि वेड ने अपनी जान को बचा जैसे तैसे ब्लू फ्लेम को बचा लिया था। एम्बर ये सारी चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर इस कमरे में पानी भरना शुरू हो चुका था जिसके अंदर अब ये फंस चुके थे। एम्बर जल्दी से सारे होल को बंद करने की कोशिश करती है और पानी को रोकने की कोशिश करती है, पर इस कमरे में अब टेम्परेचर एम्बर की बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने लगा था और इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण वेड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही थी। एम्बर उस कमरे की चिमनी को तोड़ देती है और वेड को कमरे के बाहर निकालने की ट्राई करती है, पर चिमनी का रास्ता भी अब पैक हो चुका था और वेड का जो कमरे से बाहर निकलने का प्लान था वह भी अनसक्सेसफुल था। एम्बर वेड को नहीं खोना चाहती थी। वह वेड से अपने प्यार का इजहार करती है कि वह भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वेड भी ये सारी चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। हम देखते हैं वेड और एम्बर जो एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी सीन के साथ ही सीन कट हो जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एलिमेंट सिटी को, जो कि पानी के कारण अब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। हम देखते हैं पानी जैसे वहाँ पर कम होता है और एम्बर के पेरेंट्स जब सारे मलबा हटाकर उस कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी बेटी एम्बर और वेड दोनों साथ में, तो उन्हें पता चलता है कि वेड और एम्बर की
बॉडी से निकलने वाले आग के कारण भाप में बदल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। पर वेड ने अपनी जान को देकर वुल्फ्रेम और एम्बर को बचाया। एम्बर जो अपने डैड को बताती है कि दरअसल वह कभी भी उनकी शॉप को नहीं चला पाएगी। उसका ये सपना नहीं था, बल्कि वह ये सब इसलिए कर रही थी कि उसके डैड खुश रहे। उसके डैड उसकी बात सुनकर कहते हैं कि तुम जो चाहो तुम्हें वही करना चाहिए, दरअसल मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती तुम हो। हम देख पा रहे थे कि दरअसल कमरे की छत से अब पानी टपकना शुरू हो जाता और ये पानी एक जग पर गिर रहा था, जिसके कारण थोड़े ही देर में यहाँ पर वेड वापस से क्रिएट हो चुका था, जो कि फिर से क्रिएट होकर वापस उनके सामने था। दरअसल वेड की मौत नहीं हुई थी, वह सिर्फ भाप में बदला था। एम्बर के पेरेंट्स को जब एम्बर उसे देखते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और इसी के साथ ही दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे गले लगाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके की किसी और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।